हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। वो होगा आज के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सितंबर मंथ 2021 का जो कंप्लीट करंट अफेयर है वो अपन इसी एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो 100 क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब के सब अपन ये इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को बस आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आपको भी पता होगा, आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल जिसका रोल हो गया है सब्जेक्ट का, वो आपके करंट अफेयर रहता है। इसलिए आपको करंट अफेयर हमेशा ही अपडेट रहना चाहिए करंट अफेयर से। तो ये रिवीजन का वीडियो होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में फुल डिस्कस किसी भी क्वेश्चन के साथ में नहीं करेंगे। जैसे कि एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो इसके साथ में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो हम करंट अफेयर की हमने एक और भी सीरीज चालू कर रखी है जिसमें आपके 35 क्वेश्चन का एक वीडियो आ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। तो अब जब आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें कंप्लीट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर अपन सिर्फ 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे और साथ में किसी के साथ में भी कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। अब चलो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। जो PFRDA है उसने पेंशन प्रणाली के लिए आयु को कितना बढ़ा दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके 70 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब मैंने आपको देखो पहले ही बताया था कि अगर अपन इसके बारे में डिस्कस करने लग जाएंगे कि ये PFRDA क्या है तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो कम टाइम के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा फास्ट कर सको, इसलिए इस वीडियो में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है जो मगरमच्छों के तीनों प्रजातियों में खारा पानी का मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर तीनों पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर एक तो खारा पानी का मगरमच्छ भी पाया जाता है, वहाँ पे घड़ियाल भी पाया जाता है और इसके अलावा जो मगर है वो भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जिला है ऐसा। केंद्रपाड़ जो जिला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पर तीनों ही प्रजातियाँ पाई जाती है मगरमच्छ की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो IRDAI से किसको ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है ये आपको बताना था। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो आपके फ़ोनपे को हाल ही में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि पहली बार किस तारीख को मनाया गया है। जो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो किस तारीख को मनाया गया है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस तारीख को मनाया गया है, 31 अगस्त को मनाया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे है कि रेलवे मार्च 2024 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनों का संचालित करने की योजना बना रहा है। तो आपको ही पता होगा रेलवे ने वंदे भारत जो ट्रेनें शुरू की थी अब 2024 तक कितनी ट्रेनें चला देगा, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे को जो प्लान है कि मार्च 2024 तक 102 ट्रेनें चलाने का। तो अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो सवाल है यहाँ पे वो है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पेड माई राइट परियोजना शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। एक तो देखो ये जो भी योजना भी होती है केंद्र सरकार की वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहाँ पे इसको इनोवेशन किया है इस वजह से भी ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना योजना का नाम क्या है, माई पेड माई राइट योजना है। और ये कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई है, तो ये त्रिपुरा राज्य के अंदर शुरू की गई माई पेड माई राइट योजना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि लद्दाख ने आधिकारिक तौर पर किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया है। तो आपको ये बताना है कि लद्दाख ने, आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले ही जैसे सितंबर में ही राज्य पशु और पक्षी दोनों ही घोषित किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया कि राज्य पशु कौन सा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ को राज्य पशु लद्दाख ने घोषित किया है। और इसी के साथ भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कि राज्य पशु तो हिम तेंदुआ को घोषित किया है लेकिन राज्य पक्षी किसको घोषित किया है। तो आपको याद रखना राज्य पक्षी किसको घोषित किया है, काली गर्दन वाली जो क्रेन उसको वहाँ पे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। अगला जो सवाल है अपना वो यहाँ पे है कि
वाचुआ महोत्सव 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मनाया गया? तो यहाँ पे आपको ये बताना, जो वाचुआ महोत्सव है वो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। जैसे कि जितने भी महोत्सव होते हैं वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में। तो महोत्सव हमेशा आपको पता होना चाहिए, जो भी फेस्टिवल जहाँ पे मनाया जाता है कि वो कौन से राज्य का फेस्टिवल। अगर वाचुआ आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है असम का है, और ऐसे अगर नागालैंड का पूछ ले तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज है जिसने अल्जीरिया के साथ में जो नौसेना का अभ्यास यानी कि जो नेवी का युद्ध अभ्यास हो रहा है उसके अंदर भाग लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने भाग लिया है? INS तंवर ने इसके अंदर भाग लिया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना सवाल है यहाँ पे वो है कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो एक तो यहाँ पे सबसे आपके क्लियर हो गया होगा कि जो आयुष मंत्री है अपने वो कौन से है, सर्बानंद सोनोवाल है। उन्होंने 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर योग से संबंधित कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये बताना है कि योग से संबंधित जो आयुष मंत्री है उन्होंने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसी का ही नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो योग ब्रेक नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और अब एक ध्यान रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, वैसे आपको ये योग ब्रेक भी नाम मिल सकता है, और कहीं पर अगर योग ब्रेक नहीं मिले तो इसकी जगह आपको वाई ब्रेक नाम से भी मिल सकता है। तो भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वाई ब्रेक और योग ब्रेक दोनों एक ही चीज़ है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना सवाल है वो है कि भारत के राष्ट्रपति किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर होने वाली आयोजित औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज से सम्मानित करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का ध्वज है उससे सम्मानित कौन सी नौसेना विमान को करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, किसको करेंगे? तो INS हंसा को किया जाएगा सम्मानित। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है अपना वो है कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के साथ 100% योग्य आबादी का टीका लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि जो भी आपके लिए पहला होता है वो हमेशा ही आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो कोरोना की जो पहली वैक्सीन लगी है वो 100% लगाने वाला कौन सा जिला हो गया, पहली खुराक लगाने वाला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर है पहला जिला जो 100% कोरोना वैक्सीन लगाने वाला जिला बन गया है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय मानद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। ये क्वेश्चन आपके कोई से भी जो आगे एग्जाम होंगे उनमें 100% किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये आप नाम जरूर याद रखना। जो 2000 अंक चुके हैं इनको यहाँ पे जो भारतीय खगोलीय संघ है उसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं ये। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि किस IIT संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर स्मार्ट बायो फिल्टर विकसित किया है? तो यहाँ पे कि उसका नाम क्या है एयर प्यूरीफायर का, उसका नाम है स्मार्ट बायो फिल्टर। और ये कौन से IIT ने अगर विकसित किया है ये भी आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से IIT ने ये विकसित किया है? IIT रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी पीछे अभी जो एग्जाम हुए थे, कुछ एग्जाम यूपी के अंदर भी हुए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए भी ये पूछा जा सकता है, ज़रूर याद रखना। अगला सवाल वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि 2021 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये जरूर याद रखना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके 5 नाम लिखे गए इन 5 को दिए गए, जो फिरदौस कादरी है और अमजद साकिब है, स्टीवन मूसी है, रॉबर्ट बेलोन है और वॉच डॉग है। इन 5 को ही जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये 2 नाम तो आप जरूर याद रख लेना, फिरदौस कादरी और अमजद साकिब। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे सवाल है वो है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIIL की पहली अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? यहाँ पे जो पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, जो वर्तिका शुक्ला है वो पहली EIIL की प्रबंध निदेशक बनी है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि बेरा सिविल पावर स्टेशन का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है। ये स्टेशन किस राज्य के अंदर स्थित है? आपको ये बताना है कि जो बेरा सिविल पावर स्टेशन है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य के अंदर स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर ये स्थित है।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 5वां रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है, तो आपके चंडीगढ़ है, उस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस देश में महिला उद्यमियों के लिए एक सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपसे भारत ने ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर जो वहाँ की महिला एंटरप्रेन्योर है उनके लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से देश के अंदर किया गया है, बांग्लादेश के अंदर किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। बस अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि किस देश ने हाल ही में खाद्य संकट को लेकर आपातकाल का ऐलान किया है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा देश है जिसने खाद्य संकट का आपातकाल घोषित कर दिया है। तो इसका सभी को ही पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा के अंदर आता, न्यूज़ में काफ़ी चला था इस वजह से, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने का भी पूरा चांस बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका ने किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखें अपन। तो यहाँ पे पूछा गया आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों को वितरित करने के लिए देश भर में 45 से अधिक स्थानों से कौन सा अभियान शुरू किया है। तो आयुष मंत्रालय ने अभी एक अभियान शुरू किया गया है जो औषधीय पौधे हैं वो सभी जगह पहुंचाने के लिए। तो आपको उस अभियान का नाम बताना था। अभियान का नाम क्या हो जाएगा, आयुष आपके द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे है कि असम कैबिनेट, यहाँ पे क्या नहीं है आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये पूछा गया है कि असम कैबिनेट ने राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। तो आपको ये बताना है कि असम राज्य है वो कौन सा जो उद्यान है उसका नाम में से राजीव गांधी का नाम हटाने का सोच रहा है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के, ये पूछा गया है जो कनाडा का जो बर्नाबी शहर है वो कौन सी तारीख को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की उन्होंने। तो जो कनाडा के अंदर अब कौन सी डेट को गौरी लंकेश दिवस मनाया जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सितंबर को मनाया जाएगा गौरी लंकेश दिवस। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि जो आपकी NDB है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, में किस देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन से देशों को NDB के अंदर शामिल किया गया है, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात या UAE को भी शामिल किया गया है, उरुग्वे को शामिल किया गया है और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। अब एक चीज़ अगर आप याद रखना चाहो तो NDB के अंदर अब कुल कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। देखो मैंने वैसे पहले ही कहा था कि अपन इसके बाद इस वीडियो में ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बताया था आपको जो अलग से सीरीज चलती है करंट अफेयर की उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करवा दिए जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि जो बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है वो निम्न में से किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैलेंद्र सिंह को दिया गया है ये अवार्ड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि छत्तीसगढ़, ये मोस्ट एंड वापस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे ये जितने भी अब आपके आगे एग्जाम आने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, एक तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर है। और इसी के साथ में अगर ये पूछा जाए कि कौन सा जो बाघ अभयारण्य बन गया यानी कि टाइगर रिजर्व बन गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके 53 नंबर का बाघ अभयारण्य बन गया है। और इससे पहले 52 नंबर वाला कहाँ पे था, तो राजस्थान के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से प्लास्टिक पैकेट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत बन गया एशिया का पहला देश। इस क्वेश्चन में बस ये पूछा गया है कि जो प्लास्टिक होगी अब उसको वापस रिसाइकिल किया जाएगा बस। तो कौन सा देश बन गया, भारत बन गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि पावर ग्रिड ने किस राज्य में पहली इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन की आधारशिला रखी गई है। तो मेघालय के अंदर रखी गई है। जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनके वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाने की आधारशिला रख दी गई है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला जो सवाल है वो है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वापस कि किसान स्टोर है वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेजोन कंपनी ने लॉन्च किया है। अब एक काम करना, आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि अमेजोन के CEO कौन है वर्तमान में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी कौन बन गए। तो आपको पता होगा अभी जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, वैसे अपन ने इस वीडियो में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन ऐड नहीं किए। जो भी टॉपिक है आपके लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखे हैं। ये एक ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो वीडियो भी अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर देख लेना। यहाँ पे पूछा गया कि पैरा ओलंपिक के अंदर IAS अधिकारी कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुहास यतिराज है, उन्होंने मेडल जीता था यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि भारत के पहले परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाले युद्धपोत का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा युद्धपोत है उसका क्या नाम हो जाएगा, ध्रुव है। वहाँ से आप परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे वो है कि हाल ही में किसे राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, परसाराम पट्टाभी रामाचोचार्य है, उनको नियुक्त किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है निम्न में से किस राज्य में वतन प्रेम योजना शुरू की गई है। तो ये अभी योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी भी एग्जाम में पूछी भी गई है और वापस आपके भी और पूछी जा सकती है। तो ये वतन प्रेम योजना कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई है, गुजरात राज्य के अंदर शुरू की गई है। बाकी वैसे अगर आपको देखो पता भी होगा वतन प्रेम योजना क्या है, जो बाहर रहते हैं वो अपने देश के अंदर निवेश कर सकते हैं, उसके लिए योजना बनाई गई है। चलो अगला जो सवाल है वो है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो कौन सी राज्य सरकार है जो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके कर्नाटक सरकार है, वो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी है उन पर प्रतिबंध लगाने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये कि फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक है वो निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई ये बुक, और बुक का नाम क्या है, फ्रैक्चर्ड हिमालय। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क शुरू किया गया। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे या तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि टूरिस्ट विलेज नेटवर्क है वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने शुरू किया है, जम्मू और कश्मीर ने ये शुरू किया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे वो आपसे पूछा गया है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि जो एग्जिम बैंक है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बैंक है, उसके प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो एग्जिम बैंक के जो प्रबंध निदेशक है वो इनमें से किसको बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हर्षा भूपेंद्र बंगारी है उनको यहाँ पे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलो अगला जो सवाल है वो यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एडमिरल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा भैंस की नई नस्ल को भारत की 19वीं नस्ल के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस नस्ल का नाम बताना है जो 19वीं नस्ल बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडा जो नस्ल है उसको मान्यता दे दी गई। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है यहाँ पे कि भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। या फिर आपसे ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही अगर पूछे तो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे बनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे बनाई जाएगी, अलीगढ़ के अंदर आधारशिला रखी गई है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किए। तो कौन सा मंत्रालय है जिसने बुजुर्गों की बात देश के साथ में कार्यक्रम शुरू किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से मंत्रालय ने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी नई नियुक्तियाँ होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको हमेशा ये नई नियुक्तियाँ तो पता ही होना चाहिए कि कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नई नियुक्ति है, सत्यजीत त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन के रूप में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये, देखो कौन सी कंपनी ने नियुक्त किया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि किसको नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पे नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और नीरज चोपड़ा ने आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में अभी गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा को कौन सी कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 मीटर ऊंचाई वाले भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफिकेशन टावर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो आपको ये बताना है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जो एयर प्यूरीफायर के लिए टावर लगाया गया है वो किस स्थान पर लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से स्थान पर लगाया गया है, चंडीगढ़ में लगाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपने यहाँ पे सवाल है वो है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्ञान देने वाला है वो ये है कि बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम है वो कहाँ पे शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे शुरू किया गया है, दिल्ली के अंदर किया गया है। वैसे अगर आपसे ये भी पूछा जाता, आप इतना मतलब ऐसे लगा भी सकते हो कि जो गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड ज़्यादा जो भी योजनाएँ आती हैं वो दिल्ली सरकार की ही आती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण की अध्यक्षता की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा शिखर जो संस्करण था। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 13वां जो संस्करण है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अपने PM ने नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। एक चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होगी वो कहाँ पे हुई है, तो सारी की सारी भारत के अंदर ही हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने NH 925 पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये NH 925 है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि NH 925 का किस राज्य से संबंध है, तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य ने ये लैंडिंग सुविधा शुरू की है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि BCCI द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। देखो BCCI से रिलेटेड ऐसे अगर अपन यहाँ पे पढ़ना चाहे तो काफ़ी सारे फैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि BCCI के अध्यक्ष पूछ ले आपसे या फिर BCCI का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है वो अपन अलग से जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की उसके अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। वैसे ये वीडियो आगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी अपन ने आधे क्वेश्चन ही डिस्कस किए, इसलिए यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन ही रिवीजन कर रहे हैं बस। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियुक्त किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कस्टेडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनमें से कस्टेडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, रजनीश कुमार है, वो द कस्टेडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक है। पुस्तकों से रिलेटेड भी हमने देखो अलग से वीडियो भी अपलोड कर रखा है, 2 से 3 वीडियो आ रखे हैं जिसमें जितनी भी अभी तक पुस्तकें पूछी गई है वो भी आप देख सकते हो। जब आप एयरपोर्ट्स की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे वहाँ पर भी मिल जाएगा ये वीडियो, और इसके अलावा जो स्टैटिक जीके की एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ जाके देखोगे तो भी आपको पुस्तकों से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लेना आप। अगला जो सवाल है वो है कि 2 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, आगे जो एक और क्वेश्चन आएगा वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि भारत का कौन सा राज्य बन गया है, तब उसका आंसर अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो आपसे पूछा है वो दुनिया का पहला देश पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने, भूपेंद्र पटेल है वो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जैसे आपको पता होगा ज़्यादातर एग्जाम में आजकल जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी इनसे रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, और हम भी हर महीने ही आपके जो भी नए राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री कोई भी चेंज होते हैं तो उनका अपडेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। लास्ट महीने का भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वो भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे पूछा गया कि एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली महिला कौन बनी है, प्रतिभा महापात्र है वो पहली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा के रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में यहाँ पे पूछा गया आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है उनको नियुक्त किया गया है। देखो इनमें छोटे छोटे से कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे कि NHRC के नाम से पूछा जाए तब अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा, तो इसलिए इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कि आपसे पूछा क्या गया है, उसी हिसाब से आंसर सेलेक्ट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला सवाल है, बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये भी जरूर ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल सल्वाडोर है, जिन्होंने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी है। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपसे पूछा कौन सा देश बन गया है, और अगर ये भी पूछ ले कि कौन से देश ने मना कर दिया है और इसको अवैध घोषित कर दिया है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने अवैध घोषित कर दिया है। तो इनमें कभी भी कन्फ्यूजन मत हो जाना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? तो ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन निम्न में से किस जिले के अंदर किया गया है? तो उत्तराखंड जिले के अंदर किया गया ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन। इसी के साथ में चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आपको पता होगा, वैसे तो हमने जितने भी आपके जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उनका अलग से भी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जो आपके चारों ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ये जो भी ओपन होते हैं आपके चारों के चारों हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो वहाँ जाके भी आप फुल डिटेल के साथ में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे यूएस ओपन 2021 पूछा है और वहाँ पे वो भी महिला एकल का पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमा रादुकानो है, उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। लेकिन एक ध्यान रखना कि यहाँ से अगर महिला एकल नहीं पूछ के आपसे पुरुष एकल भी पूछा जा सकता है, तब आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव है, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता था। और बाकी जो भी जितने तीनों ओपन और थे उनमें सब में नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो उनका तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं बनता आपके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौखाई किस राज्य का कृषि उत्सव है? यहाँ पे देखो, एक तो ये नौखाई भी लिखा हुआ आ सकता है आपके, और अगर नौखाई नहीं लिखा हुआ आता है, इसकी जगह आपसे पूछा जाए कि नोआखाई कहाँ का उत्सव है, तो भी ये इसी के बारे में पूछा जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा का ये उत्सव है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भांग की घरेलू खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो इनमें से कौन सा देश है जो भांग की घरेलू खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली ने निर्णय लिया है कि अब भांग की घरेलू खेती की जा सकती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट है, वो कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना है, उस राज्य ने लॉन्च किया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाना, तेलंगाना ने लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने नहीं किया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि भारत में हर साल किस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी दिवस है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन एक ध्यान देना, यहाँ पे किसका पूछा है? भारत के अंदर पूछा है, आपसे अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो OCA है उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको नियुक्त किया गया है? राजा रणधीर सिंह है, उनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के रूप में नियुक्त किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है, शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को लिटरेसी प्राइज किस शिक्षा संस्थान को प्रदान किया गया है? आपको पता होगा यूनेस्को जो भी अवार्ड देती है वो हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे यूनेस्को लिटरेसी प्राइज है, वो कौन सी शिक्षा संस्थान को दिया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपके NIOS हो जाएगा। इनमें देखो कन्फ्यूजन मत हो जाना, इसका राइट आंसर आपके NIOS है, क्योंकि ज़्यादातर को लगता है या तो CBSE को दिया होगा या NCERT को दिया होगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या है? NIOS है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, और या फिर जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ये भी क्वेश्चन पूरा दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण के लिए। बाकी आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ डिस्कस करेंगे, अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि किस पेमेंट बैंक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में भारत की पहली फास्टैग पर आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को सक्षम किया है? तो इनमें से कौन सी पेमेंट बैंक है जो दिल्ली के अंदर मेट्रो पे जो पार्किंग है मेट्रो की, वहाँ पे फास्टैग आधारित कर दिया गया है उसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने ये किया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में किस शहर में टाटा स्टील ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? तो कौन टाटा स्टील ने? इसका ज़्यादातर तो देखो सभी को ही पता होगा, क्योंकि टाटा से रिलेटेड जब भी नाम जुड़ा हुआ आता है तो सभी के मन में एक ही आंसर आता है, वो होता है जमशेदपुर, और यही आपका राइट आंसर है कि जमशेदपुर ही। चलो अगला जो सवाल है वो है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल नैतिकता अधिकारी कौन होंगे? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये तो देखो कौन होंगे, चलो सितंबर की बात है, तो कौन बने हैं ये भी हो सकता है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बने? इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है।
अब जो अगला जो सवाल है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि मुर्रादेवा डेन्यूब को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दुनिया का पहला 5 देशों वाला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। देखो, एक तो वर्ल्ड का फर्स्ट आ गया, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब 100% पता होना चाहिए, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अभिनेता को फिनोटेक बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी जो नए नियुक्त किए जाते हैं या फिर जो भी अच्छे, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हो गया, या फिर जो भी कोई एक्टर बनते हैं वो हमेशा आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के कहोगे तो हम ब्रांड एम्बेसडर का भी एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनोटेक बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, पहले इतने दिन जब तक ये रिपोर्ट आती थी तब तक आपसे ये पूछा जाता था कि रिपोर्ट का नाम देके कि ये कौन सी संस्था है वो रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन अब आपसे ये ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसको बंद कर दिया गया, उस रिपोर्ट का नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसको बंद कर दिया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछा गया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में प्रथम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आपको ये बताना है कि जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है वो उसका उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो नागालैंड के अंदर किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि जो SCO है कि 21वीं बैठक में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? तो जो SCO की जो 21वीं बैठक हुई है वो आपको बताना है कि किस देश के अंदर आयोजित की गई थी। तो तजाकिस्तान के अंदर SCO की बैठक आयोजित की गई थी। और कौन से नंबर की थी? तो 21वें नंबर की थी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। एक तो देखो आपके सवाल यहीं पे बन गया कि जो ये सूर्य किरण है वो युद्ध अभ्यास किस किस देशों के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। और कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। और अब ये आयोजित कहाँ पे की गई थी? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर ये आयोजित की गई थी, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल बनता है आपके लिए वो है कि किस भारतीय क्रिकेटर को हाइपरराइस के लिए एथलीट, निवेशक और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? ये सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि जो BHEL यानी कि BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उन्होंने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा 25 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया है? देखो, एक तो ये याद रखना है सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र कहाँ पे चालू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? तो BHEL ने शुरू किया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे सवाल है आपके लिए वो है कि चरणजीत सिंह चन्नी निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? देखो, मुख्यमंत्री से रिलेटेड तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुख्यमंत्री जो भी नए नियुक्त किए जाते हैं हम हर महीने आपको अपडेट वीडियो देते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। हमेशा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम देने जाओ उससे पहले तो एक बार जरूर देख के जाना चाहिए कि नए मुख्यमंत्री कौन से राज्य के कौन मुख्यमंत्री बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बने? चरणजीत सिंह जो चन्नी है वो कहाँ के बने? तो पंजाब के बने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में भारत के किस राज्य को सिरारा खोक मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? तो GI टैग से रिलेटेड भी आपके देखो एक जल्दी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और इसके अलावा भी आपको GI टैग से रिलेटेड भी हमेशा एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट में जो GI टैग दिए हैं वो किसको दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज और मिर्च को जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? मणिपुर के दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आपके लिए यहाँ पे जो सवाल बनता है वो है कि किसने लगातार दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी ने जीती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि दूसरी बार लगातार उन्होंने 2 बार जीत ली है, इसलिए आपके लिए सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि हरमिलन कौर बेस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किस में रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1500 मीटर की जो रनिंग थी उसके अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और देखो, जो भी नए रिकॉर्ड बनते हैं वो हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो अगला जो सवाल है
वो है कि नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज 2021 शुरू किया है। तो आपको ये बताना है कि अटल इनोवेशन स्पेस मिशन चैलेंज है वो किसने शुरू किया है। तो एक तो आपको अगर ऐसे पूछा जाए डायरेक्ट ये नाम देके कि किसने शुरू किया है, तब आपके ऑप्शन में नीति आयोग भी दिया हुआ होगा और इसी के साथ में ही आपको और दो और नाम दिए जाएंगे, जिसमें इसरो और CBSE, इन तीनों ने मिलकर ही क्या किया गया, अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज शुरू किया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देना कि इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो कौन सा राज्य है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्क बनाए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिक पार्क कहाँ पे बनाए जाएंगे, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में आयोजित समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास के तीसरे संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे समुद्र शक्ति भारत के साथ में, किस देश के साथ में समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि कौन सा CISF अधिकारी अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे तेज भारतीय ये बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीता समोता हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि क्रुंग वीजा ज्वालामुखी 50 साल बाद किस देश में फटा है। तो ज्वालामुखी से रिलेटेड भी देखो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्वालामुखी से रिलेटेड भी हमने आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपके जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक बन सकते थे, छोटे छोटे टॉपिक, उन सभी टॉपिक के हमने अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तभी आप बस एक बार स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके देखोगे तो सारे के सारे ही वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। स्पेन के अंदर है ये ज्वालामुखी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कोसलाचारी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कोसलाचारी जो पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस शहर में GST के परिषद की 45वीं बैठक आयोजित की गई थी। तो ये क्वेश्चन तो देखो आपके तभी पूछा जा सकता है जब अभी तक आपके दिसंबर तक अगर कोई एग्जाम हो तब तो ये पूछा जाएगा। बाकी बाद में अगर ये क्वेश्चन आता है तब आपके ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि तब तक नई बैठक होगी, उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ के अंदर की गई थी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से किसे वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायुसेना का जो नया प्रमुख है वो किसको नियुक्त किया गया है, यहाँ पे विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है वायुसेना का नया प्रमुख। अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। आपको पता होगा जो समुद्री तट होते हैं उनकी काफ़ी सारी कैटेगरी के अंदर अगर वो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो वो कौन कौन से राज्य के जो समुद्र तट है उनको ब्लू फ्लैग दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तमिलनाडु और जो पुदुचेरी के जो समुद्री तट है उनको वहाँ पर ब्लू फ्लैग दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। डायरेक्ट आपसे अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालयन फिल्म महोत्सव का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लद्दाख के अंदर किया गया पहले संस्करण का आयोजन। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसको SDG एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि एक तो ये इंडिया के हो गए, इस वजह से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको नियुक्त किया गया है, कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड 2021 के लिए किसको चुना गया है। अगर चेंज मेकर अवार्ड 2021 के लिए आपसे पूछा जाए तो फिरोज पेजा बीतर को चुना गया है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इनके जो भी अवार्ड होते हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो भी आपके कोई भी करंट अफेयर भी बनती है तो वो हमेशा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर खोला गया है। अब ये सवाल देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हो गया है और EV चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे खोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर खोला गया है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वही राइट आंसर करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके हिमाचल प्रदेश हो जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला जो सवाल है वो है योगेश्वर सांगवान को निम्नलिखित में से किस देश में अगला भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किस देश के अंदर किया गया है, पराग्वे के अंदर नियुक्त किया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। अगला जो सवाल है वो आपके लिए भारत में हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अंत्योदय दिवस है वो भारत के अंदर हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ही बताना कि अभी एक जो नया दिवस शुरू किया गया था पराक्रम दिवस, वो कब मनाया जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है किस राज्य ने ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देना, डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है जो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य है वो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र घोषित करने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे वो है कि कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी T20 के प्रारूपों में 10,000 रन पार करने वाला बल्लेबाज बन गया है। तो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो 10,000 रन बनाने वाला बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि उस चक्रवाती तूफान का नाम बताना आपको जिसने हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों को प्रभावित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब राज ने किया है। और ये गुलाब नाम किसने दिया था, तो पाकिस्तान ने दिया था। ये भी जरूर याद रखना, चक्रवात के जितने भी नाम दिए जाते हैं वो भी आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरु वीरपाल सिंह को किस संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ये सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के ही याद करना। राष्ट्रीय कैडेट कोर है उसके जो नए महानिदेशक बने वो कौन बने, गुरु वीरपाल सिंह बने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वह किस देश ने राइडर कप 2021 जीता है। तो राइडर कप इनमें से 2021 किसने जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका ने जीता है राइडर कप 2021। और इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता है, तो भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो, अर्जेंटीना ने जीता है। अगला जो सवाल है वो है किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। किसको किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। और इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है वर्तमान में भारत के, तो CAG की पोस्ट पे कौन है, वो भी गिरीश चंद्र मुर्मू ही है। चलो ये जो अपन ने सितंबर 2021 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे वो अपन ने सब के सब डिस्कस कर लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था सितंबर में, बाकी जो अक्टूबर का वीडियो है वो आपके जल्दी अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा ताकि आपके करंट अफेयर का रिवीजन एक साथ हो जाए। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।